कल कुछ किसान संगठन आंदोलन की रास्ते में हैं। हमारी उन सब नेताओं से प्रार्थना है कि ये जो टाइम है आंदोलन का नहीं है, मिलजुल करके किसान हितैषी फैसले लेने का वक्त है। और हरियाणा सरकार, हमारा कृषि विभाग, हमारे मुख्यमंत्री जब आपकी हर बात में सहयोग करने को तैयार हैं तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन की ज़रूरत है। कल भी जो किसान संगठन थे उनके प्रमुख नेताओं से हमारे उच्च अधिकारियों ने बातचीत की और उनके सामने स्पष्ट किया कि अभी जो 3 अध्यादेश आए हैं इससे किसान हित को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना है। एमएसपी रहेगी, एमएसपी पे परचेज रहेगी, मंडियां रहेंगी, मंडियों में ख़रीद पहले से भी ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ, अगर किसान को कोई ऊंचे भाव पर मंडी से बाहर कोई भाव मिलता है तो वो आज़ाद रहेगा कि वो अपनी फसल को मंडी से बाहर भी बेच सके, उसके ऊपर कोई मंडी का कानून लागू नहीं होगा। एक विषय यह था कि कुछ किसान हैं वो मंडी के आड़ती भी हैं, उन्होंने बहुत पूंजी लगा के दुकानें बनाई हैं कि मंडी का व्यापार प्रभावित ना हो जाए। इस बारे में भी हम चिंतित हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है कि ऐसी नीति बनाई जाए कि मंडियों का व्यापार किसी भी तरह से इन अध्यादेश की वजह से कम ना हो। चाहे हम इन मंडियों में कुछ और अलग से कारोबार करने की छूट दें, लेकिन हम अरबों करोड़ रुपए की लागत से जो मंडियां विकसित की हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसको बेकार नहीं जाने देंगे और मंडी के अंदर जो भी व्यापारी भाई आया है उसको किसी भी तरह का घाटा भी नहीं होने देंगे। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, जबकि है इससे बिल्कुल उल्टा। हम तो 3-4 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से अगले महीने ही टेंडर करके गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाने जा रहे हैं। पिंजौर में एप्पल की मार्केट बनाने जा रहे हैं। सोनीपत में मसाला की मार्केट बनाने जा रहे हैं। गुड़गांव के अंदर फूलों की मार्केट बनाने जा रहे हैं। मंडियां ख़त्म करने का कोई सोच भी नहीं सकते, जबकि हम इतनी पूंजी जब है अपनी नई मंडियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हरियाणा के अंदर मंडियां बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। किसान को किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा सरकार किसान हितैषी कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। पहले भी पिछली सरकारों में, हमारी सरकार में आप देख लीजिए, मुआवजे का पैसा फसल बीमा का सबसे ज़्यादा हमने दिया है, खराबे का पैसा सबसे ज़्यादा हमने दिया है, ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी हमने दी है, किसान को बिजली जो है 5 साल से 6 साल से हम एक स्टेबल रेट पे देते रहे हैं, बिजली के घंटे हमने बढ़ाए हैं, मंडियों में प्रोक्योरमेंट की हमने व्यवस्था अच्छी की है। कोरोना के संकट के काल में भी हम किसानों की सारी गेहूं की, सरसों की परचेज करने में कामयाब रहे हैं। इस बार भी धान की परचेज 6 दिन पहले शुरू कर रहे हैं। 1 अक्टूबर की बजाय हमने 25 तारीख को परचेज शुरू करने का फैसला लिया है। बाजरा की परचेज भी हम पहले की तरह से करेंगे और एमएसपी पे चाहे सूरजमुखी है, चना है, सरसों है और प्रदेशों से कहीं बेहतर हम परचेज करते हैं। किसान को सीधा पैसा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि कुछ लोग किसान हितैषी होने का स्वांग करके किसान के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारी सब ऐसे नेताओं से प्रार्थना है कि किसान को गुमराह ना करें। आप हमारे पास आइए और एक विषय आता है कि ऐसा कानून लेके आएँ कि मंडी से बाहर भी एमएसपी से नीचे कोई खरीद और फरोख्त हो ही ना पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए भी ओपन हैं। आप अपने वकील का एक टीम बनाइए, ऐसा व्यवहारिक कोई ऐसा ड्राफ्ट कानून जो है हमारे सामने पेश करिए
जिससे कि वो व्यावहारिक हो, लागू हो। एक कानून बना देना ही काफ़ी नहीं है, उसको उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से करना भी एक बहुत ज़रूरी काम है। तो हम हर तरह से खुले मन से जो भी किसान हितैषी संगठन है, चाहे उसमें किसान हैं, पॉलिटिकल पार्टी दूसरियों के नेता हैं या किसी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह का सुझाव है जिससे हरियाणा के किसान का भला हो सकता है, वो हमारे पास लेके आइए। हम खुले मन से उस पर विचार करेंगे और संभव जो भी चीज़ सरकार के सीमा में रह के, कानून कायदे के अंदर रह के जो चीज़ व्यावहारिक हो सकती है, हर तरह से हम वो करने को तैयार हैं। मेरी सभी जो कल का जो आह्वान किया हुआ है रैली का कुछ किसान संगठनों द्वारा, उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि ये कोरोना का संकट है, पहले ही बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई है। कृपा करके कुछ दिनों के लिए इस आंदोलन को स्थगित करें और अपने जो शंकाएं हैं वो हमारे पास टेबल पे बैठ के दूर करें। हर तरह की चीज़ जिससे किसान का भला हो सकता होगा, मनोहर लाल सरकार, हरियाणा सरकार उस चीज़ को मानने में कोताही नहीं बरतेगी। आप बैठिए, अपनी जिद छोड़िए और मिलजुल करके हम हरियाणा को एक आगे ले चलें, किसानों की भलाई के लिए काम करें और किसी भी तरह की कोई भी जो सलाह होगी जिससे किसान को थोड़ा सा भी लाभ होगा, वो हम करते हुए देर नहीं लगाएंगे। अभी कपास की फसल का नुकसान हुआ, सफ़ेद मक्खी का अटैक हुआ, जड़ गलन की समस्या हुई, हमारे मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर करके स्पष्ट निर्देश दे दिए कि जो बीमित किसान है उसको बीमा से पैसा मिलेगा और जो ऐसा भी किसान है जिसने बीमा नहीं करवा पाया उसको हम सरकारी खजाने से पैसा देंगे। हम किसान हितैषी फैसले लेने में किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे और सब भाइयों से, सब किसान संगठन के नेताओं से, सब विपक्षी पार्टियों के पदाधिकारियों से मेरी प्रार्थना है कि इस वक्त जो है संकट की घड़ी है कोरोना की, ऐसा काम ना करें हम कि जो है कोरोना फैले, भीड़ इकट्ठी हो और गुमराह लोग हों, किसान को गुमराह ना किया जाए। उसको जो उसका साफ चीज़ है, जो उसको लाभ होने वाला है, वो उसको हम बताने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह से उनको कोई नुकसान होता है तो उसकी रास्ता निकालने के लिए हरियाणा सरकार कृत संकल्प है। धन्यवाद।